माँ कहने की कीमत। करीब 21 साल का अर्जुन शाम के वक्त एक बड़े मॉल में दाखिल हुआ। हल्की हल्की म्यूजिक चल रही थी और लोग अपनी अपनी खरीदारी में व्यस्त थे। अर्जुन भी एक ट्रॉली लेकर सामान चुन रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे लगातार देख रहा है। उसने एक दो बार इधर उधर देखा, लेकिन फिर सोचा शायद उसका वहम होगा और वह वापस अपनी शॉपिंग में लग गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे फिर वही एहसास हुआ। इस बार साफ था कि एक अधेड़ उम्र की औरत उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। अब अर्जुन से रहा नहीं गया। वह सीधे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, आंटी जी, सब ठीक है? औरत ने उसे देखा, होंठ कांपे और धीरे से बोली, बेटा, तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे लगते हो। वही आंखें, वही चेहरा। उसे खोए हुए 2 साल हो गए। मैं खुद को रोक नहीं पाई। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अर्जुन एक पल के लिए चुप रह गया। फिर नरम आवाज में बोला, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बेटा ही समझ लीजिए। औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम मुझे एक बार माँ कह सकते हो? अर्जुन ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ। औरत जैसे उस एक शब्द में जी उठी, लेकिन वो ठहरी नहीं। बोली, जरा जोर से कहो ना बेटा। अर्जुन ने इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, माँ। औरत ने उसकी आवाज़ सुनी, उसके हाथ थाम लिए, उन्हें अपने माथे से लगाया और रोते हुए बोली, आज मुझे लगा मेरा बेटा फिर से लौट आया। कुछ पल बाद वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। दिल भारी था, आंखें नम। उसने भी बिना ज़्यादा सोचे अपनी ट्रॉली लेकर काउंटर की तरफ बढ़ा। बिलिंग हुई और कैशियर ने स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। 12,300 रुपये। अर्जुन चौंक गया। इतना कैसे? कैशियर ने बिल्कुल सीधे लहजे में कहा, सर, 1,100 रुपये आपके हैं, बाकी 11,200 रुपये उस लेडी के हैं जो आपको बेटा बुला रही थी। अर्जुन कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रह गया, फिर धीरे से मुस्कुराया, पैसे दिए और बाहर निकल गया। बाहर जाते जाते उसने खुद से कहा, आज समझ आया, हर माँ कहने की कीमत सिर्फ एहसास नहीं होती। और उस दिन के बाद अर्जुन ने किसी अनजान से कभी भी यूं ही अपना रिश्ता नहीं बनाया।